हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -2 इन 2:3। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्यूशन। सॉल्यूशन let a -1 7 and b 4 -3 be divided by point P x y in ratio 2:3. By formula we have P x y, yes, simply x y पहले डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। हमारे पे ए पॉइंट है, ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पे -1 और 7। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 -3 और पॉइंट पी जो है हमने एक्स और वाई एज्यूम किया है। जो रेशियो है हमारा वह है 2 और 3 रेशियो में। ठीक है, जो हमारा फार्मूला है वो है, अगर हमें P के पॉइंट X के कोऑर्डिनेट निकालना तो वो है m x1 प्लस n x2 अपॉन m प्लस n। अगर हमारी ये जो लाइन है वो किसी पॉइंट P एक्स वाई से, जब A x1 y1 और B x2 y2 को m रेशियो n में अगर डिवाइड करता है, कंपेयर करें। ठीक है, ऐसे ही जो y के कोऑर्डिनेट होंगे इस केस में m y1, सॉरी थोड़ा सा रेसिपी कॉल कर दिया मैंने फार्मूला, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ पे x जो होगा हमारा होगा, m की वैल्यू कितनी है हमारे पे 2 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। 2 इंटू 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2 प्लस 3, that is 4 to the 8 minus 3 by 5, 5 by 5 is 1। y equals to 2 into -3 plus 3 into 7 divided by 2 plus 3, -6 plus 21 upon 5, that is 15 by 5 equals to 3. So required point is what? 1 3। ठीक है, देख लें क्या होता। हमें दे रखे थे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -1 7, हमने इसे ए माना -1 7 को, और बी माना हमने 4 -3 को। मिड पॉइंट या जो भी पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी हमने पी माना, जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और जो कि रेशियो 2/3 में था। हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया
ए के कोऑर्डिनेट -17, बी के कोऑर्डिनेट 4-3 और पी कोई पॉइंट है जो 2:3 में है। जनरली जो फार्मूला है वो है m/n, ए अगर x1y1 और बी अगर x2y2 और पी xy होता, तब हमारा x के कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला होता mx2 + nx1/m+n, और ऐसे ही my2 + ny1/m+n। ऐसा अगर हम करते तो हमारे फार्मूले से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 आती। इस तरीके से जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमारा 1:3 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फॉर -1 एंड -2 -3। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लेट A4 -1 and P -2 -3, ठीक है, be the end points of line joining AB, line joining A and B. Let P x1 y1 and Q x2 y2 be the points, ठीक है, of trisection given in क्वेश्चन। ठीक है, देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा ए के पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 4 -1, बी के पॉइंट क्या है हमारे पास, -2 -3, ठीक है, पी क्या है, x1 y1 और Q क्या है, x2 y2। ठीक है, क्योंकि ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, सो रेशियो व्हेन P divides line AB is 1:2। देखो P जो है AB को AP और PB में डिवाइड कर रहा है और जो रेशियो है वो 1:2 है, जबकि रेशियो when Q divides line AB is 2:1। जबकि अगर हम देखें तो Q जो पॉइंट है वो AB को AQ और QB में डिवाइड कर रहा है जो 2:1 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x इक्वल्स टू क्या होगा P के लिए, x1 इक्वल्स टू 1 m की जगह 1 x2 दैट इज -2 प्लस 2 x1 दैट इज 4 अपॉन 1 + 2 दैट इज
-2 plus 8 by 3, that is 6 by 3, that is 2. y1 1 y1 plus 2, sorry 1 y2 plus 2 y1 upon 1 plus 2, that is -3 -2 upon 3 -5 by 3. देख लें एक बार फिर 1 y1 वैल्यू गलत पुटअप हो गई बच्चों, वन y1 कितना है, -3 है, प्लस 2, सही था बच्चों, देखना क्या हुआ वहाँ, दैट इज -5 by 3. So coordinate P is 2 -5 by 3. Now coordinate of point Q is, अगर हम देखें x2 क्या होगा, 1 की जगह 2 -2, 2 की जगह 1 4, 2 plus 1, 2 2 जा -4 plus 4 upon 3, 0 by 3 is 0. y2 1 की जगह 2 -3, 2 की जगह 1 -1 upon 2 plus 1, -6 -1 by 3 by 3. So coordinate of QR 0 -7 by 3. तो जो दो पॉइंट है हमारे पास वो निकले 2 -5 by 3 और 0 -7 by 3, जो इस लाइन के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में डिवाइड करने वाले देखिए क्वेश्चन था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 एंड -1 एंड -2 -3. ठीक है, हमने ए माना 4 -1 को और बी मान लिया -2 -3 पॉइंट्स को, जो लाइन से जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन के, जो दिए गए लाइन है. अब जॉइनिंग ए एंड बी, वही बताया कि भाई लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं. नाउ अगर पी x1 y1 और क्यू x2 y2 वो पॉइंट है ट्राइसेक्शन के जो दिए गए क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन बोला गया. देखो डायग्राम है ए 4 -1 और बी -2 -3. नाउ तो अगर हम देखें तो पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, पीछे के दो, जबकि क्यू जो है लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है. पी के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 माना था, तो x1 के लिए क्या होता है mx1 ओ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जो फार्मूला है हमारा. तो m1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 बाय 1 प्लस 2, इससे हमारा 2 आया x1 की वैल्यू. ऐसे ही y1 की 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2, इससे हमारा आ गया -5 by 3. तो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 -5 by 3.
तो ये कोऑर्डिनेट हो गए ट्रांसैक्शन के पॉइंट्स का एक। अब क्यू के केस में क्या होगा, एम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 1 जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 - 7/3 हो गया। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ डायग्राम को। ठीक है, ये कह रहे हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़। स्पोर्ट डे एक्टिविटी कराने के लिए आपके स्कूल में एक जो स्कूल का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप्ड है। ठीक है, ग्राउंड ए बी सी डी लिया गया। जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की गई चॉक पाउडर से। ठीक है, आपने देखा है रेस होती है तो चॉक पाउडर या सफ़ेद पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ पाउडर एट अ 1 मीटर डिस्टेंस, यानी अगर हम देखें तो लाइन 1 ए से जो है 1 मीटर, फिर 2 सेकेंड मीटर, 3 थर्ड मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे चल रहे हैं। यानी जो दो लाइनें हैं उनके बीच में 1-1 मीटर की दूरी है। अब क्या कह रहे हैं, लाइन्स हैव बीन ग्राउंड ए बी सी डी। नाउ लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 100 फ्लावर पॉट्स, अब इधर हम देख रहे हैं 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अलॉन्ग एडी में इस तरीके 1-1 मीटर की दूरी पे जो है फ्लावर पॉट गमले रखे गए हैं। अब क्या कह रहा है कि जैसे शो किया जा रहा है, निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी पे 1/4 डिस्टेंस दौड़ चुकी है। ठीक है, ऑन सेकेंड लाइन, कौन सी लाइन पे हूँ, सेकेंड लाइन पे निहारिका हैं जो कितना डिस्टेंस दौड़ चुकी हैं, 1/4 डिस्टेंस अपना कवर कर चुके हैं। जो एडी का डिस्टेंस है उसका 1/4 वो डिस्टेंस कवर कर चुके हैं ना। प्रीत जो 1/5 डिस्टेंस कर चुके हैं वो 8th लाइन पे है। ये प्रीत है, ये 8th लाइन पे हैं और वो टोटल डिस्टेंस एडी का 1/5 जो है वो रन कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। बताने इनके हाथ में ये कह रहे हैं कि पोस्ट रेड फ्लैग, उन्होंने एक रेड फ्लैग भी लगा दिया, इन्होंने एक ब्लू फ्लैग लगा दिया पीछे जो लिखा था। ये कह रहे हैं कि बताइए कि दोनों लड़कियों के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताना है कि इफ़ द रश्मि हैज़, एक और कोई लड़की है रश्मि जिन्होंने एक ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे इन दोनों के बीच की दूरी के ठीक मिड में उन्होंने लगाया है। ठीक है, तो ये बताना है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो ये बताना है कि उन्होंने अपना फ्लैग जो है किस पोजीशन में यानी किस लाइन पे दौड़ते हुए और कितनी दूरी पे वो लगाया है, ये बताना है हमें। एडी के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस पे होगा ये मेंशन करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसको सबसे पहले इस इजी कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन, क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन लाइंस, ठीक है, ऑफ ग्राउंड along x axis is 1 मीटर। देखो x एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर है। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन फ्लावर पॉट्स, ठीक है, on ground along y axis, ठीक है, is also 1 मीटर। ठीक है,
फ्लावर पॉट्स के बीच में दूरी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं किसके लिए, निहारिका के लिए। ऑन ग्राउंड देखो निहारिका क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना होगा 2, अलोंग y एक्सिस 1/4, ठीक है, ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD, that is 1/4 of 100, distance between 100 flower pots, flower pots 1/4 into 100, that is 25. So taking small y equals to 25. चलिए कोऑर्डिनेट फॉर निहारिका क्या होगा, 225। अब देखें तो जो प्रीत है वो 1/5 AD पे है और 8th लाइन पे है, तो उनके लिए देख लें। कोऑर्डिनेट फॉर प्रीत ऑन ग्राउंड ABCD is along x-axis, x equals to 8, along y-axis 1/4 of distance AD, that is 1/4 into 100, 1/4 या 1/5, 1/5, 1/5 of distance, that is equal to 20. So coordinate for Preet कितना होगा, 8 and 20। ठीक है, बढ़ते हैं। अब हमें दोनों के कोऑर्डिनेट पूछा है। क्वेश्चन ने क्या कहा, जरा देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। फ्लैग निहारिका ने कौन सा फ्लैग लगाया, ग्रीन फ्लैग लगाया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हो गया
ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिया है निहारिका, ठीक है, निहारिका ग्रीन फ्लैग लगा लेते हैं, ग्रीन फ्लैग, ठीक है। फ्लैग, इन्होंने कौन सा फ्लैग लगाया? रेड फ्लैग लगाया प्रीत ने। नो, सो डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है। ये डिस्टेंस हो गया। नाउ पार्ट 2 चलते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्या कह रहा है कि इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, हाफ वे का मतलब है बीच में, इन दोनों लड़कियों ने जो झंडा लगाया है उसके ठीक बीच वाला, तो बताना है कि वेयर शी शुड पोस्ट हर फ्लैग। कौन सा है कलर इनका? ब्लू फ्लैग है। Since Rashmi posted her blue flag exactly halfway और मिडवे, ठीक है, बिटवीन green and red flag, so coordinate for blue flag, ठीक है, इज, देखो अगर मिड में लगा है रेशियो इक्वल है तो क्या होता है, अगर ए और बी दो पॉइंट है और जो पी है बीच का पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए के x1 प्लस बी के x2 का सम डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही ए के y1 और बी के y2 के सम डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो यहाँ पे भी सिंपल है कि हम कोऑर्डिनेट जो निकाले हैं हमने, ठीक है, दोनों के फ्लैग्स के, रेड फ्लैग और जो ब्लू फ्लैग और रेड फ्लैग है, इन कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ब्लू फ्लैग क्योंकि मिड में है हमें कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ये हो गया 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, ये x के लिए हो गया कोऑर्डिनेट और y के लिए क्या हो गया 25 प्लस
20 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना, 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 by 2 is 5 and 25 by 2 is 22.5। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, एक्सप्लेन करें। देखिए, दो लड़कियां हैं, एक खेल का मैदान है ABCD। ठीक है, दो लड़कियां हमें बोली, और जो पहली लड़की हैं उनका नाम है निहारिका। निहारिका दूसरी लाइन पे थी, 1 मीटर की दूरी पे था, और निहारिका ने 1/4 अपना डिस्टेंस कवर किया था और फ्लैग यहाँ पे पुट ऑन किया था अपना। तो जहाँ पे उन्होंने फ्लैग लगाया उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो एक्स एक्सिस पे था सेकंड लाइन, और AD पे जो था यानी वाई एक्सिस पे था 1 मीटर था, 1/4 ऑफ 100, टोटल 100 वो थे हमारे पे गमले, ठीक है, फ्लावर पॉट से, तो 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25। इसलिए निहारिका के जो कोऑर्डिनेट हो गया, जो फ्लैग लगाया उन्होंने जिसका कलर था ग्रीन फ्लैग, वो 225 था। ऐसे ही जो दूसरी लड़की थी वो थी प्रीत ने 1/5 ऑफ द डिस्टेंस जो था वो ट्रेवल कर लिया था और 8th लाइन पे थे। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट इनके फ्लैग के लिए, जो कि किस कलर का था, रेड फ्लैग था, वो कलर मिला इन्हें, जो है 8 एक्स एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस के लिए 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20। तो 820 इनके लिए क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब इनके बीच की जो दूरी है दोनों फ्लैग की, वो क्या होगी, डेफिनेटली डिस्टेंस फार्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, उससे हमें डिस्टेंस मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया बिटवीन द टू फ्लैग्स पुट ऑन बाय द टू स्कूटर। अब एक और जो लड़की है रश्मि, उन्होंने ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली द हाफ वे का मतलब है मिड में, कहीं मिड में तो लगाया होगा, ठीक बीच में, दोनों के झंडों के बीच में। तो इसका मतलब था, हमारा फार्मूला था, अगर मिड में अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, दो एंड पॉइंट्स के बीच में, तो वो जो रेशियो है 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2, और दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जो हमारे पे निहारिका का ग्रीन फ्लैग था उनका कोऑर्डिनेट था x2, और जो प्रीत का रेड फ्लैग है उनका कोऑर्डिनेट है 8। तो 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 5। नाउ इसी तरीके से 25 है निहारिका के y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और 20 है हमारा प्रीत का। इन केस में 45 बाय 2 इज़ 22.5, यानी जो ग्रीन फ्लैग जो ब्लू फ्लैग पुटअप किया गया है रश्मि के द्वारा, उसके लिए कोऑर्डिनेट है हमारे 522.5 इस वाली लोकेशन में। यानी अब क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट निकल के, तो हम कह सकते हैं कि उन्हें 5th लाइन के और जो 22वें और 23वें वाले हैं, सो आंसर में जो लिखेंगे रश्मि, ठीक है, शुड, ठीक है, पोस्ट हर फ्लैग ऑन 5th लाइन, ठीक है, एंड बिटवीन, ठीक है, 22nd एंड 23rd, ठीक है, फ्लावर पॉट्स। वो अपने फ्लैग को 22वें और 23वें गमले के बीच में और 5वीं लाइन पे लगाएंगे। तो वो एग्जैक्टली मिडवे में होंगे या हाफवे में होंगे, जो फ्लैग्स पोस्ट किया गया था दोनों लड़कियों के द्वारा शुरुआत में, निहारिका और प्रीत के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। यहाँ में हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें बताना है कि इस रेशियो में -1, 6 जो है वो -3, 10 और 6, -8 वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस लाइन सेगमेंट को काटता है। तो देखिए सॉल्यूशन मानते हैं, लेट a -3, 10 एंड b 6, -8, ठीक है, b
the end points be the end points, ठीक है, of line segment. If p minus 1 6, if p minus 1 6, ठीक है, ठीक है, is the point, ठीक है, divides, ठीक है, line segment AB in m ratio n, देन हमने मान लिया कि जो P है -1 6 लाइन सेगमेंट AB को 1:n में डिवाइड करा है, तब क्या होगा? एक बार ज़रा डायग्राम देख लें. A एंड पॉइंट है हमारा, क्या है, -3 और 10. B है हमारे पास, क्या है, 6 -8. और जो P है वो क्या है, -1 और 6. ठीक है, ये m और ये n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, -1 इक्वल होगा -1 ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, x वाला, m इंटू 6 दैट इज 6m, फिर -3n डिवाइडेड बाय m प्लस n, implies -1 multiply m plus n, 6m minus 3n. -1 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो -m minus n तो 6m minus 3n. एक साइड ले लेते हैं, m को एक तरफ और n की तरफ, तो क्या होगा, 6m plus m 3n minus n, that is 2n equals to 7m. This gives m divided by n equals to 2/7. So required ratio is 2:7. ठीक है, देखो हमने a -3 10 और 6 -8 वाला, p -1 6 माना, और ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब है कि अगर हम p के x कोऑर्डिनेट -1 को देखें तो वो कैसे होगा, -1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, -1 इक्वल्स होगा 6m -3n डिवाइडेड बाय m प्लस n. अब वो m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया -1 से, माइनस को आपने m प्लस n में डिस्ट्रीब्यूट किया तो -m m को एक तरफ लिया और n को एक तरफ लिया, m डिवाइडेड बाय n हमें 2/7 मिला. इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड रेशियो है p पॉइंट या जो कोऑर्डिनेट है वो ए बी को 2:7 में बांट रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 और b -4 5, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. हमें वो रेशियो बताना है जिसे एक्स एक्सिस जो है वो 2 पॉइंट है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है, ए और बी को किस रेशियो में बांट रहा है. ठीक है, ये बताना. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. हमें ये भी बताना है कि जो डिवीजन है एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट क्या है. सिंपल है कि क्योंकि जो हम एक्स एक्सिस काट रहा है हमारे ए बी लाइन को, इसका मतलब है जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है वाई वो क्या होगा, 0. ठीक है, तो हमें किसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की करनी है क्योंकि वाई का तो डेफिनेट वैल्यू 0 है. ठीक है, तो करें इस सवाल को. सॉल्यूशन, सिंस, ठीक है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट
coordinate on x axis is always 0, is 0. So let required, ठीक है, coordinate needs of the point of division is x, 0. हमने मान लिया क्योंकि y जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा है हमारा, x एक्सिस पे हमेशा 0 होगा, ठीक है, x एक्सिस पे डेफिनेटली 0 होगा, और जो ये AB है वो x एक्सिस के द्वारा काटा जा रहा है। इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, 0, ठीक है। अब हमें एक तो रेशियो निकालना है। रेशियो तभी निकलेगा जब हम y ऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि m और n दो जो रेशियो हम मानेंगे वो क्या है, मिसिंग है। और अगर हम x कोऑर्डिनेट को लेंगे तो डेफिनेटली 3 मिसिंग हो गए, तो उस सिचुएशन से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ, y इक्वल टू 0 अगर हम रखें और y के कोऑर्डिनेट को करें सेक्शन फार्मूले से, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हाँ, हमें m और n की वैल्यू निकल जाएगी, तब हम आसानी से x की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम पहले y कोऑर्डिनेट से ले रहे हैं, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए आपको कि हम करने क्या जा रहे हैं। देखो हमारे पे a है 1 -5, हमारे पास b है -4 और 5, और हमारे पास क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस को हम p मान लेते हैं, p, तो x और 0 है, ठीक है। अब ये किस हिस्से में, ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, लेट p डिवाइड्स, ठीक है, AB इन m रेशियो एन। देन देखो स्मॉल x क्या है हमारे पास, वो होगा हमारे पास m इंटू -4, यानी दैट इज -4m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n। इससे हमें इसे एक ले लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ऑल्सो एंड y कोऑर्डिनेट के लिए है 0, ये होगा 5m प्लस n, ओ -5n और डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसे अगर हम देखें तो m प्लस n 0 के बाद चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू 5m माइनस 5n। इससे हमें देखें तो 5m इक्वल्स टू 5n मिला, और इससे m इक्वल्स टू n मिला, और यह कहें कि m अपॉन n इक्वल्स टू 1/1, या ये कहें कि m रेशियो जो n है वो 1/1 मिला। अब क्योंकि m की वैल्यू है तो ये वैल्यू पुट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसीलिए x बराबर क्या हो गया, -4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 बाय 2 दैट इज -3/2। तो सो इससे पता चलता है कि जो हमारा p x0 है वो मिड पॉइंट भी है। सो required ratio is -3/2, and required ratio is 1/1, 1/1, and required coordinate is क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2, 0, ठीक है। आ गया मैं समय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।